Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Nikhil, and today we are going to study about electric charges and fields, in which we will study about continuous charge distribution. सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक लाइन में, एक एरिया में और एक वॉल्यूम में। तो एग्जांपल के तौर पे इस तरह से पहले एक डायग्राम देखिए, ये लाइन में किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसका सीधा सा एग्जांपल है कि डेल, उसको लीनियर चार्ज कहते हैं। जब लाइन में चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्यू से, और इसको लिखा था लेमडा डेल एल, जिसमें डेल एल जो है वो छोटा सा लेंथ ले लिया गया है, और आपका लेमडा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, तो मतलब चार्ज उसमें कितना है। तो डेल क्यू इज इक्वल टू लेमडा डेल एल हो जाता है। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर आपको पढ़ना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, जिसमें चार्ज जो है वो एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे जो सरफेस है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें हमने छोटा स्पेस ले लिया। डेल एस ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका ये जो है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल स्मॉल डेल डेल एस हो जाएगा ये। तो ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद आपको पढ़ना होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, जिसमें एक वॉल्यूम रखोगे, जिसमें वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जिसमें आप पानी जिसमें अट सकता है। तो इसलिए वॉल्यूम ले लोगे, उस वॉल्यूम में क्या होगा, आपका डेल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो आपका रो डेल वी हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस पे, उसमें एरिया इन्वॉल्व होगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपका वॉल्यूम में जो जिसमें आपको वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। तो चलिए वन बाय वन इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए एक फिगर देखते हैं। ये किस तरह से, देखिए लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा ले लिया पार्ट उस लाइन का, ठीक है। एक पॉइंट पी पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस आपका आर है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है इस छोटे से पॉइंट पे वो डेल क्यू है, जो कि लेमडा डेल एल है ना। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लेमडा डेल एल है इस पे चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से आपका जो ये एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है इधर, ये क्या है, तो ये स्मॉल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डेल डी क्यू, जो कि है डेल डी ए। आई बात समझ में? और फिर एरिया के बाद वॉल्यूम देखेंगे, जिस वॉल्यूम में क्या है, चार्ज स्मॉल सरफेस के लिए डी क्यू कितना है, क्यू डी वी। तो आपको बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ को डिस्कस करना होगा। एक तो लाइन चार्ज, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो आपको बस याद रखना है इस फॉर्मूले को, कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी में डी क्यू होगा लेमडा डेल एल, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में होगा आपका डेल डी ए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में होगा आपका डी क्यू को क्यू डी वी, ठीक है। और आपको हर एक पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लाइन पे चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट उसके कारण, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर। तो वन बाय वन इसको प्रूफ करेंगे। तो पहला देखिए क्या है आपका, कि अगर चार्ज जो है क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, तो एक वायर पे जिसका कि लेंथ जो है वो एल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा क्या, लेमडा इक्वल टू क्यू एल। क्यू क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता था, लेमडा एल होता था, लेमडा इक्वल टू क्यू बटा एल हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल, और इसका क्या है, कूलम पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, है ना, कूलम पर मीटर। तो जो चार्ज प्रेजेंट होता है एक स्मॉल एरिया स्मॉल लेंथ डेल एल में, वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डेल एल, जो कि फिगर में शो किया गया था। तो इस फिगर में जो शो किया गया है डी क्यू इक्वल टू लेमडा डेल एल, वही चीज वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू की जगह पे आपको बेसिकली यहाँ पे डी क्यू का जो जगह है इस पे आप क्या करोगे, इस डी क्यू की जगह पे आपको डेल एल पुट कर देना है बस, और इस लेमडा को बाहर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4πε0 डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेट करोगे लेमडा डेल एल को अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये फाइनली आपका हो जाएगा रिड्यूस होके लेमडा अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन का साइन डेल एल आर स्क्वायर और आर कैप। इंटीग्रेशन का साइन कब लगाते हैं, जब स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो उसको
जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक होगा, जितना उसका लेंथ होगा वहाँ उतना लेंथ नीचे से ऊपर तक अपर और लोअर लिमिट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। फिर आते हैं, बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो होता है वो क्या होता है। तो उसमें आपको जो स्मॉल एरिया है इसके लिए डी क्यू क्या है, डेल डी ए है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उस पॉइंट पी पे निकालने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना है कि क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पे, जिसका कि एरिया क्या है, ए है आपका। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा पर यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू क्यू बटे ए हो जाएगा, मतलब क्यूब मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया का पर मीटर स्क्वायर और क्यू का कुलम, तो इसलिए कुलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी जो होगा उस स्मॉल डी ए के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका डी ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेल डी ए। तो बस आपको क्या करना है, जो डी क्यू की जगह है आप क्या करोगे, डेल डी ए पुट कर दोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, फिर डेल को बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज क्यूब इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल, इंटीग्रेशन करना है डी ए अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये था आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपको क्या करना है, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है उसमें डी क्यू इक्वल टू क्यू डी वी होता है। तो इसमें इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्यू है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज वॉल्यूम वी में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, ये रो का साइन है जो कि क्यू बटे वी। तो ये इसका जो होता है कुलम पर मीटर क्यूब हो जाता है, इसका यूनिट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, कुलम पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए जो आपका वो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें आप जो है डी क्यू मतलब डी क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, रो डी वी पुट कर दोगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन का साइन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो को बाहर निकाल लोगे आप और ये डी वी अपॉन आर स्क्वायर हो गया आर कैप। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ टोटल चार्ज क्यू। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो और इंटीग्रेशन का साइन डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसी को कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का आपका 1.13 नंबर का टॉपिक है। सो I hope you have understood the concept. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel for the regular updates, and all the very best for your exam.